सत्या देवी, उन्हीं को नागनी जिती भी कहा जाता है। राजा ने प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उसके पास 7 बलिष्ठ बैल थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर एक ही रस्सी से एक ही बार में 7 बैल को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वो बैल उन राजाओं को मारकर खंडित कर देते। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो द्वारिकाधीश भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 रूप बनाकर 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के गले में माला डाल दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। इस प्रकार से भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। और आगे वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी, जिसका नाम था श्रुति कीर्ति। ये भगवान की बुआ लगती थी संबंध में। श्रुति कीर्ति जी श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ उन्होंने संपन्न किया। लेकिन कुछ लोगों को विस्मय होता है कि भगवान ने अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया, ये विवाह कैसे संपन्न हो गया। परंतु जो प्रभु की बुआ थी कुंती, जिनके लड़के थे अर्जुन, प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन के साथ कराया था, तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता। आगे कालांतर में एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके दुर्गम लक्ष्य का भेदन करके मद्र देश के राजा, जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, तो दुर्गम लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा जी को अपनाया। तो इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। 8 विवाह हो गए। अब तुम समझो कि राशन कार्ड में कितने यूनिट हो गए होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल लोगों का एक विवाह हो जाए, 2-4 पुत्र हो जाए तो पंडितों से कुंडली दिखाएंगे कौन बेटे की नौकरी लगेगी महाराज। लेकिन भगवान के अभी 8 विवाह हुए। आगे बताते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के 16,100 विवाह और हुए। बोले महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज इतने विवाह एक मंडप में एक मुहूर्त में कैसे हुए। तो सुखदेव जी ने कहा, एक प्राज्ञो ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वो भूमि, वैसे उसका नाम तो था नरकासुर, लेकिन भूमि का पुत्र होने के कारण उसका नाम था भौमासुर। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया था। वो जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उस राजा के राज्य में जितनी कन्याएं रहती सबको बंदी बना लेता। और वो राजा भौमासुर कन्याओं का हरण करते करते 16,100 कन्याएं उसके यहां पर बंदी हो गई। भगवान को पता चला, सभार्यो करुणारुण है प्राज्ञो ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान प्राज्ञो ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो एक उस प्राज्ञो ज्योतिषपुर का रक्षक था मुर नाम का दैत्य। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मार दिया। तब से भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। जो भगवान के जितने नाम हैं सब किसी न किसी कारण से हुए हैं। 5 सिर थे उस मुर नामक दैत्य के, 5 सिरों को काटकर वध कर दिया। आगे भौमासुर की सभी सैन्य शक्ति का संहार करके भगवान ने
जब भौमासुर का संहार कर दिया तो भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु की स्तुति की। बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। सभी राजकुमारियां प्रसन्न हो गई, प्रणाम करके बोली, सरकार इस बंदी गृह की चार दीवारी में हम सब बंद, अब बताएं आप कहां जाएं। भगवान ने कहा कहां जाएं, लौटकर अपने पिताजी के पास जाएं। राजकुमारियां कहती हैं क्या हमारे पिता स्वीकार कर लेंगे? कदाचित हमारे पिता ने स्वीकार भी कर लिया तो ये हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी। भगवान बोले घबराओ मत, जिसके जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। तब तो महाराज समस्त राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप में भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। कालांतर में समय बीतने पर प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बिटिया भई। अब देखो भाई, गणित के विद्वान होंगे तो 1,61,180 बेटा हो गए भगवान के, 16,108 कन्याएं हो गई और फिर उनका विवाह हुआ, सबके 10-10 बेटा, एक एक बिटिया। फिर तो कालांतर में भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। यदुवंश की संख्या हो गई थी 56 करोड़। इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान ने अपने जीवन में मुझे नहीं लटकाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ भगवान का। वो बताओ, अभी यहाँ अगर 3 लोगों का 4 का परिवार हो जाए तो रोज महाभारत होती है। एक बार भगवान ने सोचा कि हमारी 8 पटरानियां हैं, कभी कोई भी रानी रूठती नहीं। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन में जहां प्रेम अधिक हो वहां रूठना भी जरूरी है। क्योंकि अगर प्रेम तत्व है तो रूठना निश्चित है। भगवान ने सोचा कि रूठ जाए कोई अगर, क्योंकि पहले के समय में कोप भवन हुआ करते थे। पहले की राजनैतिक व्यवस्था में राजाओं के यहाँ पर कोप भवन होते थे। अच्छा, कोप भवन क्या है? एक व्यवस्था है कि मानो अगर कोई क्रोधित हो जाए तो उसे ये नहीं कहना पड़ता था, ना तो मोबाइल में नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे, ना व्हाट्सएप में ब्लॉक करते थे। सीधे कोप भवन का कक्ष खोला, आराम करने चले गए। पता चल जाता था कि देवी जी गुस्सा है या पतिदेव गुस्सा है। बहुत अच्छी भगवान ने कृपा करी कि कोप भवन समाप्त हो गए, नहीं तो आजकल एक ना एक तो कोप भवन में बना ही रहता। अगर शायद चलो ठीक है, एक तो हम एक दिन विचार कर रहे थे कहीं कोप भवन की व्यवस्था होती तो अब तो बात बात में लड़ाई हो जाती। मानो परिवार 10 लोगों का है, अब लाइन लगी होती, उसमें 2 लोग रूठे हैं, 3 लोग रूठे हैं, एक अंदर कोप भवन में पता नहीं कब तक नहीं निकल रहा। अब इसी बात में गुस्सा हो जाती, बात बिगड़ जाती। देखो हम कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, हमें तो कोप भवन में जाने को नहीं मिल रहा है। इसी बात में भाई कोई ना कोई क्रोधित बना रहता। तो भगवान ने सोचा कि कोप भवन बनवाया तो लेकिन कोई रानी रूठती ही नहीं। तो एक दिन भगवान आए रुक्मणी माँ के पास। भगवान ने सोचा आज रुक्मणी जी को नाराज करें। गंभीर मुद्रा में आकर के भगवान बैठ गए। रुक्मणी जी ने जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखा विचार करने लगी कि प्रभु आज तक तो कभी रूठे नहीं, आज क्यों इनका गंभीर मुद्रा में भगवान है। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु का क्या बात है, आप बड़े गुमसुम बैठे हैं। भगवान ने कुछ नहीं बोला, चरण दबाने लगी। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु कोई हमसे भूल हुई। भगवान ने कहा एक बात बताओ रुक्मणी, आखिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब ये प्रश्न पूछा, रुक्मणी जी के होश उड़ गए। हे भगवान, आज मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं, शादी के वर्षों बीत गए, 10 पुत्र 10 पुत्र हो गए,
पिताजी बन गए, दादाजी भी बन गए, और आज पूछ रहे हैं, ये भला कोई प्रश्न है? रुक्मणी मौन कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं कहीं देवी जी को गुस्सा आवे, लेकिन रुक्मणी जी में क्रोध का कोई लक्षण नहीं। भगवान फिर कहने लगे, रुक्मणी जी मेरी दृष्टि से वैसे तुम्हारा मेरा जोड़ा ठीक नहीं है। रुक्मणी जी बेचारी चुप हैं। भगवान ही बोलते चले गए, बोले कहां तुम राजघराने की राजकुमारी, और तो अपने राम का तुम माँ बाप भी परमानेंट नहीं है। ये जोड़ी कोई अच्छी नहीं है। हमारे कोई नंद बाबा यशोदा का पुत्र कहता है, कोई वसुदेव देवकी का पुत्र, तुम तो राजघराने की राजकुमारी हो। अगर चलो भले मान लिया जाए कि तुमने हमारे गुण देखे हो, तो तुम्हें पता है नंबर 1 के चोर रहे हैं हम। रुक्मणी जी ने कहा, आज कहां से भांग पी के आ गए प्रभु, कि आज तो बड़ी बहकी बहकी बातें हो रही। अगर भगवान ने कहा, अगर तुमने सोचा हो रुक्मणी कि हम पराक्रमी हैं, तो तुम्हें पता है जरासंध के डर के मारे द्वारिका में पड़े हैं। अब रुक्मणी जी बेचारी परेशान, बोले देखो शिशुपाल जैसा राजा मिल रहा था, हम रणछोर मिले आपको। भगवान ने कहा, आखिर शिशुपाल में क्या कमी थी? खानदानी था, चेदी देश का राजा था। और देखो हम तो कभी राजा बन ही नहीं सकते, राजा तो मथुरा के सदैव उग्रसेन जी ही रहेंगे। रुक्मणी जी की धड़कन तेज हो गई। इतना बोलने पर भी रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान बोले, देखो रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी चाहो, जब ये शब्द रुक्मणी जी के कान में पड़े, होश उड़ गए, पंखा गिर गया, मूर्छित होके गिरने लगी। भगवान समझ गई कि ये तो घबरा गई। तो परियंका देवरु हासु तामोताप चतुर्भुजा। भगवान ने तुरंत ही चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी जी को थाम लिया, पंखा हिलाने लगे, जल छिड़क दिया, रुक्मणी जी को होश आया। तब हास परिहास परमात्मा करने लगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हास परिहास होते रहना चाहिए। मानो इस कथा के माध्यम से भगवान ने हम गृहस्थों को संदेश दिया है कि वैवाहिक जीवन होने के बाद थोड़ा बहुत हास परिहास होना चाहिए। कोई अगर परिवार है, परिवार में सुख शांति चाहते, तो उसमें थोड़ा बहुत हास परिहास होना जरूरी है। क्योंकि भगवान कहते हैं बिना हास के जीवन अच्छा नहीं है। अयम हे परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना यत्र मन्यते आमा प्रियाभिरुवामणि। भगवान कहते हैं देवी, गृहस्थ व्यक्ति जब प्रपंचों से पीड़ित होकर, परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है, तो उसके हास परिहास के द्वारा सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए हास परिहास करते रहना चाहिए। और एक तुम हो रुक्मणी के हंसी मजाक की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बातें सुन के ही घबरा गई। रुक्मणी ने कहा, सरकार आपने भले ही ये बातें हास परिहास में करी हैं, परंतु आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। सरकार आपने कहा कि आप में कोई गुण नहीं है, सत्य कहा है, क्योंकि परमात्मा निर्गुण है। रुक्मणी जी ने सारे परिहास के शब्दों को शास्त्रोक्त बना दिया, क्योंकि आप तो गुणातीत हैं। मैं जानती हूं कि आप में कोई गुण नहीं, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। तुमने कैसे पसंद किया मैं जानती हूं कि क्योंकि आपके हृदय में सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण, त्रिगुणात्मक हैं आप प्रभु। आपको एक गुण की क्या आवश्यकता है? ऐसे भगवान
और यहाँ तक कि भगवान के गुणों का गुणगान करने के लिए श्रुतियां भी नेति नेति कहकर पुकारती हैं। आपने कहा कि हमारे माँ बाप का भी पता नहीं, आपने सत्य कहा है, क्योंकि आप अजन्मा हैं। अरे आपको जीव में कहां सामर्थ्य है कि आपको जन्म दे दें, और आप कहते हैं कि हम पराक्रम में रणछोड़। तो आप रणछोड़ बिल्कुल हैं, क्योंकि आप संसार के प्रपंचों से हट करके भक्त के हृदय रूपी द्वारिका में विराजमान हैं। भक्तों के हृदय सागर में रहते हैं, जिन हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार आदि नहीं होते हैं। इसलिए आप हृदय रूपी सागर में विराजमान हैं। के हरे रपे निज लोकम सर्वार्थो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में अंत में राम जी में हृदय में बैठने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, तो प्रभु कहां रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये